तो स्वागत है आप सभी का दापिंग सीरीज के और एक न्यू एपिसोड में। दोस्तों पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि दापिंग का मुलाकात प्रिंसेस से हुआ था और प्रिंसेस ने उससे थैंक्स कहा था उसे बचाने के लिए, जिसके बाद प्रिंसेस का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुका था और इसलिए वो अंदर चला गया था। और फिर जनरल भी दापिंग के बहन के बारे में कुछ ना बताने की कसम खाया था और इस चीज से दापिंग बहुत ही निराश होकर वहाँ से चला गया था। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कि दापिंग उस टेम्पल के अंदर आ गया था जहाँ पर कि वो बुझे हुए बॉनफायर के सामने सो गया था। अब उसका तो कोई पर्सनल कैरेज भी नहीं था और इसीलिए उसे यहाँ पर सोना पड़ा। पर हम लोग देख पाते हैं कि उसे तो किसी भी हालत में नींद नहीं आ रहा था और इसलिए वो कभी कभी दाएं तरफ तो कभी कभी बाएं तरफ मुड़ रहा था। पर अचानक से उठ गया था और वो सोच रहा होता है कि मेरा तो आज नींद ही नहीं आएगा। असल में दोस्तों दापिंग बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गया था और वो अपने बहन के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा बेताब था। पर कोई भी उसके बहन के बारे में दापिंग को कुछ भी नहीं बता रहा था और जबकि उसे नींद भी नहीं आ रहा था और इसलिए वहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन करने लग गया था। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि उसके कल्टीवेशन करने के कारण उसके बॉडी के अंदर से एक अजीब तरह का एनर्जी निकल रहा था जो कि वहाँ के बुझे हुए बॉनफायर को भी जला दिया था। और दूसरी तरफ तो प्रिंसेस अपने कैरेज में सो रहा था जबकि उसके बॉडी आइस में फ्रीज हो रहा था। पर दापिंग का कल्टीवेशन एनर्जी उसके पास आने के कारण उसका आइस और सप्रेस हो रहा था और इस चीज को प्रिंसेस भी समझ चुका था। पर उसे ये बात पता नहीं था कि ये ऑरा कहाँ से आ रहा है। जहाँ पर लुओली प्रिंसेस को देखकर कहने लगता है कि प्रिंसेस आप तो यहाँ पर जल्दी ठीक हो रहे हैं, क्योंकि आपके बॉडी में जैसे ही आइस ऑरा फैलता है तो फिर इसे ठीक होने में लगभग 1 घंटे से ऊपर लग ही जाता है। पर आज तो सिर्फ थोड़ी सी टाइम ही हुआ है और आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आपका आइस ऑरा धीरे धीरे सप्रेस हो रहा है। पर प्रिंसेस लुओली से कहने लगता है कि तुम बाहर जाके देखो कि बाहर असल में क्या चल रहा है और ये एनर्जी कहाँ से आ रहा है। और फिर प्रिंसेस के ऑर्डर को मानते हुए लुओली बाहर की तरफ झांक कर देखता है जहाँ पर कि उसे पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि दापिंग है। और इसलिए वो प्रिंसेस से जाकर कहने लगता है कि प्रिंसेस ये तो असल में दापिंग की कल्टीवेशन हो रहा है। अब इस बात को सुनते हुए प्रिंसेस लुओली से कहने लगता है कि जल्दी से तुम उसे रुकने के लिए कहो। और फिर लुओली प्रिंसेस के बात को मानते हुए फेंग को रुकने के लिए कहता है और फिर इसके बाद सुन के फेंग भी अपने कल्टीवेशन को रोक दिया था। और फिर उसके कल्टीवेशन रोकने के कारण उसका ऑरा भी रुक गया था, जिस कारण की प्रिंसेस के आइस ऑरा फिर से हावी हो रहा था। और इसीलिए प्रिंसेस लुओली से कहने लगता है कि तुम जल्दी से ब्रदर दापिंग को यहाँ बुलाओ और उसे कैरेज के सामने बैठकर कल्टीवेशन करने के लिए कहो। और अब लुओली प्रिंसेस के ऑर्डर को मानते हुए जल्दी से बाहर चला गया था और फिर वो दापिंग से कहने लगता है कि भाई तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ और तुम यहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन करो। अब दापिंग को तो उसके ऐसे बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो कहने लगता है कि असल में बात क्या है, कभी तो तुम कल्टीवेशन रोकने के लिए कहते हो और कभी कहते हो कि यहाँ पर आकर कल्टीवेशन करो। और फिर दापिंग थोड़ा सा भाव खाते हुए उसके सामने चला गया था जहाँ पर कि लुओली उससे कहने लगता है कि अब खड़े क्यों हो, जल्दी से यहाँ पर बैठकर प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। और फिर इसके ऐसे बात मानते हुए दापिंग वहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन करने ही लगा था। पर तभी प्रिंसेस अंदर से आवाज देता है लुओली उसे जल्दी से अंदर भेजो और जल्दी से तुम उसे कहो कि वो कैरेज के अंदर आकर प्रैक्टिस करे। और अब उसके ऐसे बात सुन के लुओली थोड़ा सा घबरा गया था और फिर वो प्रिंसेस से कहने लगता है कि प्रिंसेस अभी तो आपका शादी भी नहीं हुआ है और इसलिए इस बंदे को मैं अगर अंदर भेजूं तो फिर आपका नाम तो बदनाम हो जाएगा। पर प्रिंसेस तो बहुत ही दर्द में था और इसलिए वो गुस्से में कहने लगता है कि तुम जल्दी से उसे अंदर भेजो। अब प्रिंसेस की ऐसी बात सुन के लुओली फेंग से कहने लगता है कि सुनो प्रिंसेस तुम्हें अंदर बुला रहा है पर उससे पहले तुम मेरे कुछ बात सुन लो। और ये कहते हो गुस्से में फेंग से कहने लगता है कि अंदर जाने के बाद तुम अपनी इमेजिनेशन को कंट्रोल में रखना और प्रिंसेस के साथ कुछ गलत करने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत सोचना। और अगर तुम प्रिंसेस के साथ कुछ ऐसा कर भी देते हो तो फिर हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जहाँ पर प्रिंसेस अंदर से कहने लगता है कि ब्रदर दापिंग तुम जल्दी से अंदर आ जाओ। और अब जबकि प्रिंसेस खुद ही दापिंग को बुला रहा था और इसलिए दापिंग थोड़ा सा और ज्यादा भाव खा रहा था। और अब इस चीज को देख के लुओली भी अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करता है और फिर वो कहने लगता है कि ब्रदर दापिंग आप प्लीज अंदर आइए। और फिर प्लीज शब्द सुनने के कारण दापिंग धीरे धीरे अंदर की तरफ जा रहा था पर दोबारा से लुओली उसका रास्ता रोक देता है और वो उसे कहने लगता है कि मैं दोबारा से तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि तुम अगर प्रिंसेस के साथ कुछ गलत करने की कोशिश भी करोगे तो फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और अब उसके ऐसे वार्निंग को सुनते हुए फेंग कैरेज के अंदर चला गया था जहाँ पर कि
देख पाता है कि प्रिंसेस वहाँ पर एक बेड पर लेटा हुआ है और उसके बॉडी से बहुत ज्यादा आइस वाटर निकल रहा था। जहाँ पर प्रिंसेस दाफिंग से कहने लगता है कि ब्रदर दाफिंग, आप जल्दी से यहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपकी कल्टीवेशन ऑरा के कारण मेरा आइस ऑरा सप्रेस हो रहा है। अब प्रिंसेस की ऐसी बात सुन के दाफिंग उसकी तरफ पीट करते हुए यहाँ पर बैठ गया था और फिर वो वहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन करना भी शुरू कर दिया था। और अब उसके ऐसे कल्टीवेशन के कारण उसका ऑरा दोबारा से रिलीज हो रहा था और इसी वजह से प्रिंसेस का आइस ऑरा धीरे धीरे सप्रेस हो रहा था। और प्रिंसेस कहने लगता है कि सच में ये तो काम कर रहा है। पर प्रिंसेस तो यहाँ पर नहीं रुकता, बल्कि वो अपने बेड से निकलते हुए फेंग के पास आ गया था और फिर वो फेंग के पीठ पर पीठ रखते हुए वहाँ पर उसके पास बैठ गया था। और इस चीज को देख के फेंग प्रिंसेस से कहने लगता है कि प्रिंसेस आप ये क्या कर रहे हैं। जहाँ पर प्रिंसेस कहने लगता है कि तुम बात ना करते हुए अपने कल्टीवेशन को कंटिन्यू करो। और अब प्रिंसेस की ऐसी बात को सुनते हुए दाफिंग और कुछ भी नहीं कहता और वो अपने कल्टीवेशन को जारी रखता है। और फिर इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। दोस्तों ये सीरीज आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो फिर कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट भी ला पाऊँ।